दधाना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुतम्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा पावन दिन है। आज का दिन समर्पित है उस स्वरूप को जिसने हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से स्वयं महादेव को प्राप्त किया। आज हम वंदना कर रहे हैं मां ब्रह्मचारिणी की। मां का ये स्वरूप अत्यंत शांत, भव्य और सौम्य है। इनके एक हाथ में जप की माला है तो दूसरे में कमंडल। श्वेत वस्त्र धारण किए मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को केवल तप, त्याग और संयम से ही पाया जा सकता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से भक्त के स्वभाव में धैर्य और एकाग्रता आती है। लेकिन मां की तपस्या का संदेश हमारे आज के आधुनिक जीवन में कितना प्रासंगिक है और इस दूसरे दिन का विशेष पूजा विधान क्या है, ये जानना जरूरी है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और इस पर मार्गदर्शन लेंगे। और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सरिता जी। सरिता जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दूसरे नवरात्रि की। और जय देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह ये मंत्र का बार बार उच्चारण करना है। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, दूसरा नवरात्रा है। और दूसरे नवरात्रे में जो मां का स्वरूप है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक आकृति के साथ अलाइन करता है, तो जब हमारी अलाइनमेंट इस रूप के साथ होती है, और ये रूप मां ब्रह्मचारिणी का है। और ब्रह्मचारिणी जिनको तपस्विनी कहा जाता है, जिनको ज्ञान की देवी कहा जाता है, जिनको धैर्य की देवी कहा जाता है, ये देवी का वो एक ऐसा रूप है जिसमें मां ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए नारद जी की आज्ञा से उन्होंने ये तपस्या करना शुरू की थी। और ये तपस्या जो है उन्होंने हजारों वर्षों तक की थी। और जब मां तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पाने के लिए, तो उनका रंग रूप, क्योंकि मां ने ये वर्षा नहीं देखी और धूप का एहसास नहीं, वर्षा नहीं, खाना नहीं, सब कुछ त्याग करके, और कई पुरानी कथाओं में ये वर्णन आता है कि मां बेलपत्ते खाती थी, फल फूल खाती थी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ये सब त्याग दिया। और कई कहानियों में ये भी वर्णन आता है कि मां ने ऑक्सीजन का त्याग भी किया, मीन्स हवा का त्याग भी किया। और वो भक्ति में इतना लीन थी, इतना गहरा उनका तप था कि जिसमें उन्होंने सब चीजों को त्याग करके सिर्फ तपस्या की भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। क्योंकि भगवान शिव जो थे वो ध्यान मग्न हो गए थे जब सती ने अपने पति का जो है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे पति की जो है उनके मतलब के पिताजी ने उनको यज्ञ में ना बुला करके वो सती हो गई। तो मां ने भगवान शिव को पाने के लिए जब ये तपस्या की, तो उस टाइम पे बहुत सी पौराणिक कथाओं में ऐसा मिलता है कि मां ने जो है, मां का ये जो रूप था, इसमें उन्होंने व्हाइट कलर के वस्त्र धारण किए हैं और उनके दाएं हाथ में जप माला है और उनके बाएं हाथ में कमंडल उन्होंने धारण किया हुआ है। और एक ऐसी मुद्रा में दिखाई देती है कि जो कि तप की मुद्रा है। अगर मां की आप बाकी रूपों में देखें तो मां कहीं वर मुद्रा में है, कहीं पे ये जो रूप है ये तप मुद्रा का है। और इस मुद्रा में जब हम पूजा करते हैं तो उस दिन, सेकंड नवरात्रि के दिन, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा जो है वो हम इसमें उपाय बताएंगे। क्योंकि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी जीवन ही तपस्या का जीवन होता है। विद्यार्थियों को तप करना पड़ता है, तब जाकर के उनको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे इस दिन वो मां को क्या भोग लगाएं, किस चीज का तिलक करें, और किस रूप में मां को जो है, किस तरीके से, किस विधि से मां का जो है वो पूजन करें। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके मां का जो है वो पूजन करना है। पूजन में अगर कोशिश करें कि आपको व्हाइट कलर के फ्लावर मिल जाए, तो व्हाइट कलर के मोगरे का फ्लावर हो या व्हाइट कलर के कोई और फ्लावर भी आपको मिलता है, उसकी माला और व्हाइट कलर के पुष्प जो है वो मां को अर्पित करिए। ये नवरात्रे जो है ये थर्सडे के दिन शुरू हो रहे हैं, तो फ्राइडे को ये नवरात्रा आएगा। और व्हाइट कलर को हम शुक्र के साथ भी रिलेट करते हैं, शुक्र के साथ भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो जब ये उस दिन जब आप ये नवरात्रों का शुरू होगा, जब आपने पहले दिन से पूजा कर ली होगी, तो आपने इसमें हल्दी का प्रयोग जरूर करना है। क्योंकि
थर्सडे के दिन से ये नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में आपको केसर भी मिक्स करना है और साथ ही में हमारा जो विक्रम संवत है वो इन्हीं चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। तो सेकंड डे है ये। तो इस दिन आपको क्या करना है कि ये जो नवरात्रि है ये हमारे लिए बहुत महत्वता रखते हैं, पूजा पाठ के हिसाब से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं दिनों में अभी मल मास भी शुरू हो रहा है। तो इस मल मास में हमें पूजा पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो अभी तो विद्यार्थियों के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो विद्यार्थियों को जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी हाइट के मुताबिक धागा ले लें। आप व्हाइट कलर का धागा भी ले सकते हैं और आप ब्लैक कलर का धागा भी ले सकते हैं। जितनी आपकी हाइट है उतने साइज का आप धागा ले लें। उस धागे को आपकी जितनी उम्र है उतनी आपको गांठे लगा करके माँ के चरणों में रहने दे, और ये सभी नवरात्रे तक रहना चाहिए। जैसे हम जो सेकंड नवरात्रा को जो हम उपाय कर रहे हैं तो वो 9th डे तक माँ के चरणों में ही ये चीज रहनी चाहिए। अगर विद्यार्थी हैं तो आपको तिलक जो है, वैसे माँ को शहद का तिलक लगाते हैं, दही का तिलक लगाते हैं, दूध का तिलक लगाते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर की वस्तुओं का, और व्हाइट कलर की वस्तुएं ही माँ को अर्पित की जाती हैं। आप इसमें खीर का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, और मिश्री जो है वो सिंथेटिक मीन्स मिश्री धागे वाली होनी चाहिए, रॉ फॉर्म में होनी चाहिए। और रॉ फॉर्म वाली जो मिश्री है आप उसका भोग माँ को लगाइए। उसके बाद से आप जो है खीर का भोग लगाइए, उसके बाद आप दही का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं कि बहुत से पकवान बना बना के माँ को लगाते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप भोग लगा सकते हो। माँ भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपका क्या भाव है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन डेज भी चल रहे हैं, इस बार नवरात्रे पहले भी आए हैं, तो अगर स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर मैं कहूँ, क्योंकि ये तपस्या जो है, एजुकेशन पढ़ाई पाना, विद्या ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो आपको ये ऐसा करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा, जिस कलम से आप लिखते हैं, जिस पेन से आप लिखते हैं, वो पेन जो है वो आपको माँ के चरणों में रखना है। और माँ के चरणों में अगर आप पेन रखेंगे पूरा दिन रखे रहने दीजिए, फिर दूसरे दिन उठा करके आप उसको अपनी लिखाई पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसी मुद्रा में बैठना, क्योंकि माँ हमारा जो है ना स्वादिष्ठान चक्र जो है वहां पे केंद्रित होता है माँ का पूरा, क्योंकि हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं। तो ध्यान में जो लोग बैठते हैं उसी चक्र पे आपको फोकस करना है, तो बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। उस दिन पूरा दिन आपको जो है वो साधारण मंत्र का जप करिए। अगर आप मुश्किल मंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बीज मंत्र का लोग जप करते हैं, लेकिन नवरात्रों में 12वें अध्याय में जो एनर्जी है, क्योंकि हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, कि जो 12th अध्याय है दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए मैं सबको बोलूंगी, संस्कृत में लोग पढ़ नहीं सकते, तो आप जो है अगर आप एक अध्याय को भी बार बार उच्चारण करते रहेंगे तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। नवरात्रि हम कहते हैं, हो सके तो रात्रि में पूजा कीजिए। नव का मतलब हो गया 9, रात्रि का मतलब हो गया 9 रातें। तो ये जो रात्रि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त जो बनता है, जब हम माँ को, हम कहते हैं ना पूरा दिन का, हम लोग पूरा दिन को डिवाइड करते हैं कि अभी किस ग्रह की होरा चल रही है, अभी किसकी चौगड़िया चल रही है, तो बेस्ट टाइम है माँ को रात को भोग लगाने का 11:11। 11:11 पे आपको रात को माँ को भोग लगाना है। दिन में आप सुबह लगाइए, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन रात के टाइम पे विशेष करके आप अपनी विश को व्हाइट पेपर के ऊपर लिख करके ब्रह्मचर्नी के चरणों में रख सकते हैं। और जब 11:11 होंगे तो आपको ये वाली मुद्रा बनानी है। इस तरह से आपको ये 2 फिंगर्स इस तरह से करनी है। ये स्मॉल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, तो जो इंडेक्स फिंगर, यहाँ वाली इंडेक्स फिंगर है वो इसके साथ टच करनी है और ये इसके साथ टच करनी है। इस तरह से करके आपको ये मुद्रा बना करके माँ के सामने बैठना है। ये मुद्रा 11 पे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये वो नंबर है मैनिफेस्टेशन का, और इस टाइम पे जो पोर्टल खुलता है ना, जो आपको माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने का ये जो पोर्टल है वो 11 है रात्रि के टाइम पे। और ये रहेगा 20 मार्च 2026 की बात कर रही हूँ, फ्राइडे का दिन है। और फ्राइडे का दिन जो है उस दिन आप ये इस टाइम पे स्टूडेंट्स, सब हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बता रही हूँ कि उनको अगर ये ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस 11th क्लास 10th क्लास सबके चल रहे हैं, इवन 11th के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। बिल्कुल।
आचार्य जी, जैसे कि हम देखते हैं ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का अर्थ जहाँ पर हम तपस्या मानते हैं, तो वहीं चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो माँ का ये जो नाम है, उनका स्वरूप हमें अनुशासन के बारे में क्या सिखाता है आज के युवाओं के लिए? क्योंकि आपने जिस तरह से बच्चों की बात कही है, अगर युवा वर्गों की बात करें तो माँ की पूजा कितनी ज़रूरी हो जाती है? देखिए, युवा वर्ग के लिए, क्योंकि हमारे संस्कार, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा सनातन है, वो ये सिखाता है कि आज की युवा पीढ़ी को इस चीज के बारे में बताना, ये सब चीज बताना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि सब चीज अवेलेबल है। लेकिन मॉरल वैल्यूज और ये जो पूजा पाठ की तरफ रुझान बढ़ाना, क्योंकि आज के बच्चे, आज का युवा वर्ग बहुत स्मार्ट है, और जितना हम इन बच्चों के लिए पूजा पाठ की बात करें या किस तरह से हम एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, वो सब चीज बताना जरूरी है। उसी के साथ साथ युवाओं के लिए, सबके लिए मेरा यही रहेगा कि अगर आप इतनी देर पूजा में नहीं बैठ सकते या इस तरह का मंत्र उच्चारण आपको नहीं आता, तो आप जो है वो किसी भी शिक्षा संस्थालय में जा करके 5 नोटबुक्स, 5 इरेजर, 5 शार्पनर, 5 पेंसिल्स माँ के चरणों के साथ लगा करके किसी भी गरीब व्यक्ति को जो है वो दान दे दीजिए। इससे ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पार कर चुके आम व्यक्ति हैं, वो भी इससे बहुत अधिक फायदा ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का दान देना और जो बच्चों के फेस पे मुस्कुराहट आएगी, उसका कोई जो है वो पैरेलल ही नहीं है, क्योंकि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो मॉर्निंग में खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपदा से शुरू होगा। तो बहुत से अच्छे योग भी बन रहे हैं इन नवरात्रों पे, जो हम इस तरह के पूजा पाठ करके और अपने इन रेमेडीज के साथ हम अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी भर करके अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरे दिन माँ की पूजा की जाती है आचार्य जी, तो सबसे बड़ी बात है 9 देवियों का स्वरूप और 9 अलग अलग दिन। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है? लोक कथा क्या कहती है कि आखिर ब्रह्मचारिणी माता को दूसरे दिन ही क्यों पूजा गया? पहले दिन क्यों नहीं पूजा गया? तीसरे दिन क्यों नहीं पूजा गया? यानी ये 2 नंबर, दूसरे दिन का स्थान ही आखिर ब्रह्मचारिणी माँ को क्यों दिया गया? देखिए, जो ये 9 रूप हैं, जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में हमें अलाइन करता है द वे ऑफ लाइफ, किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है। पहले रूप में हमने माँ की पूजा की शैल पुत्री के रूप में। शैल पर्वत को कहा जाता है और हिमालय जो है वो भी पर्वत को कहा जाता है। तो पहली शैल पुत्री मीन्स आप हिमालय की पुत्री हैं। सेकंड में आपको जब उनका जन्म हो जाता है और जन्म होकर के जब वो बड़ी हो गई, तो अब उनके लिए वर, योग्य वर की प्राप्ति की बात की जा रही है। और योग्य वर को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अब उनको तपस्या करनी है। और तपस्या करने के लिए उनको जो है वो ब्रह्म का मतलब हो गया ज्ञान। और इसी में बहुत सी पुरानी कथाओं में ऐसा भी आता है कि जब वो इतनी तपस्या में लीन थी और सारे लोगों में हाहाकार मच गया, सभी देवता जो है वो चिंतित हो गए कि माँ की कड़ी तपस्या को देख करके, तो तब ब्रह्मा जी ने भी उनको दर्शन दिए थे। बहुत सी पुरानी कथाएं हैं। तो जब हम सभी कथाओं को अलाइन करके एक नतीजे में पहुंचते हैं, तो ब्रह्मचारिणी का नाम उनको ब्रह्मा जी ने दर्शन देने में भी, बहुत सी कथाओं में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने खुद आकर के उनको दर्शन दिए और उनको ये वरदान दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। इसीलिए सेकंड डे जो है वो हमें तपस्विनी के रूप में, और वो तपस्विनी जो कि जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, मीन्स बहुत टाइम तक, अगर प्रेजेंट कलयुग की बात करें तो बहुत टाइम तक, क्योंकि सतयुग का टाइम जो था और आज कलयुग का टाइम जो है, हमारी डे 24 आवर का ही हमारा एक दिन बनता है, और देवताओं का दिन और हमारे दिन में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए आज का रूप ये पूजा जाएगा। फिर तीसरा चंद्र घंटा में, जब भगवान शिव को उन्होंने पा लिया पत्नी रूप में, मतलब पति रूप में पा लिया और वो पत्नी बन गई, तो उस टाइम का जो माँ का रूप है चंद्र घंटा का, वो रूप। और फिर चौथी आ गई कुष्मुंडा, जो पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी देवी स्कंद माता। कुष्मांडा तो कुश का मतलब हो गया ऊर्जा, वो गर्मी, और आंडा मीन्स, इसी तरह से बाकी रूपों को भी डिफाइन किया गया है। तो ये है सेकंड डे का, कि सेकंड डे मां तपस्विनी, जो हम अपने जीवन का, अगर अपने जीवन में भी इन चीजों को उतारना शुरू करें, तो जब हमारा जन्म होता है और उस टाइम के बाद हम जब एजुकेशन लाइन में आते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, और जो लोग ज्ञान को, हम इसमें स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली इसलिए ले रहे हैं कि आजकल के पेरेंट्स का ज्यादा ध्यान बच्चों की तरफ रहता है, बिकॉज द रियल प्रॉपर्टी इज देयर चिल्ड्रन। तो इसी तरह से अब हम अगर बात करें बाकी लोगों की भी, तो उन ज्ञान सबसे जरूरी है। लक्ष्मी आए तो ज्ञान के साथ आए,
हर व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि गणेश जी को साथ लाना, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तो ज्ञान का को पाना भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो भी इसमें अपना पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। इस टाइम पे मंत्रों को कंठस्थ किया जाता है। और मोस्टली मैं आप सबको आपके माध्यम से मैडम और आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये कहना जरूर चाहूंगी कि कभी जब भी ज्ञान मिले उसको ले लेना चाहिए। और 9 दिन तो है ही है, रात्रि में पूजा करिए। अभी तक आप सब लोग बहुत लोग जो है वो जॉब वाले हैं, हर व्यक्ति है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, लेकिन रात्रि में चाहे आप 1 घंटा निकालिए 11 बजे के बाद, क्योंकि जब रात्रि थोड़ी सी मतलब थोड़ा सनसेट के काफी टाइम हो जाता है, उस टाइम के बाद अगर आप बैठ करके माँ का ध्यान लगाते हैं और ये साधारण मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओम ऐं क्लीं जो अपना बीज मंत्र जो भी है उसको आप जप सकते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्णी का मंत्र को जप करना चाहते हैं वो भी जप कर सकते हैं। एक बीज मंत्र बनाइए, और अगर सारे अध्याय नहीं कर सकते तो कीलक स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लों ह्रीं क्लीं यूं स्वाहा, ज्वल्या ज्वल्या ज्वल ज्वल पज्वल पज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम ख्यम फट स्वाहा। ये कील किया हुआ मंत्र है, जो बहुत से मंत्रों की शक्ति इसके अंदर है। अगर बार बार आप ये करते हैं और साथ में आप हवन अगर कर लेते हैं, ज्यादा नहीं भी करते, मैं आपको कोई साधु संत या कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट इसमें आपको एक अपने अंदर ही एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो महसूस होगी। और इसके लिए आप अग्नि, आम की लकड़ी को लेकर के अग्नि ज्वल प्रज्वलित कर लीजिए, और उसमें आप सिंपल साधारण चावल से आहुति दे सकते हैं। आप चावल में थोड़ा सा कपूर मिक्स कर लीजिए। ज्यादा भी मैं आपको मुश्किल आसान वे बताऊंगी जिससे आपको पूरे फल की प्राप्ति हो, बिल्कुल सिंपल वे में। हमारी जो अलाइनमेंट होगा हवन के साथ और मंत्रों के साथ, मतलब वो है भाव का है। खीर बना करके अगर डायरेक्टली आप डालेंगे, जब तक बहुत आग नहीं जलेगी तब तक वो बुझ सकती है, इसलिए आप सिंपल चावल और कपूर मिक्स करके आहुति देते जाइए और मंत्र का उच्चारण करता जाइए और स्वाहा बोलते जाइए, क्योंकि स्वाहा से जो है वो हमारी अग्नि से ही देवताओं का भोजन है। जब हम हवन करते हैं ना, और वो भी रात्रि के टाइम पे हवन करना, और वो भी नवरात्रों के में करना, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का जो है फ्लो आपके घर में होगा, आपके माइंड में होगा, आपके थॉट प्रोसेस में होगा, और एक थॉट प्रोसेस चेंज होने से आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पूरा दिन नहीं दीजिए, आपका काम आपकी पूजा है, लेकिन आप 1 घंटा निकालिए, 11 से लेके 12 बजे तक आप रात्रि को अगर पूजा करते हैं। मैंने आपको बेस्ट टाइम भी बोल दिया, क्योंकि उस टाइम जो हमारा पोर्टल है ना, हमारी अलाइनमेंट, जैसे इस चीजों को समझने के लिए आपको बड़ा अपने आप को वो करना पड़ेगा। देखिए, जब आप सुबह मॉर्निंग में कभी ट्रेवल करते हैं तो तब ट्रैफिक नहीं रहता है, ट्रैफिक नहीं रहता, लेकिन आप दिन में जब जाते हैं 9:30 10 के, कितना ट्रैफिक रहता है। उसी टाइम से भगवान के साथ जुड़ने का भी हमारा एक पोर्टल खुलता है, उस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं रहता, जिस टाइम हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और वो नवरात्रों में रात का टाइम है। तो उस टाइम जो पोर्टल खुलेगा, जो पूजा कर ली, उसने सब कुछ पा लिया। बिल्कुल। और जैसा कि आपने पहले ही बताया आचार्य जी कि माँ को मिश्री बहुत पसंद है और सफ़ेद चीज़ों से बने हुए कोई भी पकवान पसंद है, लेकिन इसके साथ ही साथ कौन से रंग के कपड़े इस दिन पहनने चाहिए जिससे माँ और ज़्यादा खुश हो जाएं। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप भी जानती हैं आज के समय में सभी अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, युवा वर्ग से लेकर गृहिणियों की भी अगर हम बात करें, प्रॉपर वे से पूजा करने के लिए नहीं मिलता। तो क्या इस दिन माँ को जो रंग पसंद है उस रंग के कपड़े पहनने से और माँ को भोग कर देने से या कोई आसान सी पूजा विधि कर देने से क्या वो फल की प्राप्ति उन्हें हो सकती है? एक आसान उपाय। एक आसान उपाय ये है कि वैसे तो व्हाइट कलर के वस्त्र सब लोग, कई हमारी महिलाएं हैं जो लाल बिंदी लगाती हैं, ये व्हाइट कलर के वस्त्र कईयों में वर्जित हैं। अगर आप व्हाइट कलर, कहने का मतलब ये है कि लाइट कलर, बिकॉज ब्लैक कलर जो है वो सब चीज कलर को, मतलब नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करता है, तो हम नहीं पहनते। आपने जो भी जानकारी हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो नवरात्रि विशेष में आज इतना ही। कल फिर से माता के एक नए स्वरूप के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।